डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए जो प्रश्न नंबर 14 है वह पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वह है 15वां प्रश्न है, वह आप अपनी पाठ्य पुस्तक से उतार सकते हैं। मैंने बोर्ड पर लिख लिया है इसको, देखिए आगे। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज सम यानी समान, सम प्लस बाहु भुजा, समान भुजाओं वाला। तो समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज होगा। और उसके शीर्ष हमारे लिए दे रखे हैं, उसकी जो स्टार्टिंग है वो मूल बिंदु से है और 3,√3, 3,√3 है ना, ये इसके निर्देशांक दे रखे हैं। तीसरा निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब यह है कि उसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, अब देखो आगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये ए बिंदु मान लूं, ये बी बिंदु मान लूं और जो तीसरा है उसको मैं सी बिंदु मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा जो तीसरा बिंदु है, जो हमारे तीसरा जो बिंदु ज्ञात करना है उसको मैं मान लेता हूं, माना तीसरा बिंदु, तीसरा जो शीर्ष है, शीर्ष के निर्देशांक, जो निर्देशांक हैं वो मान लिए मैंने x, y मान लिए हैं, माना है, यानी मेरे द्वारा इसको माना गया है। न कि यानी क्योंकि जिस समय मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा तो दूरी सूत्र लगाते हुए इसमें मैं x और y के मानों को रख लूंगा, यानी मेरे द्वारा जो x और y है उसके मानों को रख लिया जाएगा। तो देखिएगा इसमें a बिंदु जो है ये मान लिया मैंने सी बिंदु, और ए बिंदु जो है उसको मान लिया 0,0, बी बिंदु मान लिया 3,√3, इस तरह से, और सी बिंदु मेरा ये हो गया। तो त्रिभुज है, एक बार मैं बता देता हूं आपके लिए इस तरह से। यहां जो 3,3, 0,0 इस तरह से बनेगा त्रिभुज। हमें ए बिंदु ये मान लिया, बी मैंने ये मान लिया, और मुझे जो तीसरा बिंदु है वो निकालना है x, y, ये सी के निर्देशांक निकालने हैं। दोबारा से देख लो, यहां से इसके मूल बिंदु 0,0, इधर बी के बिंदु हो गए। अब सी का मुझे निकालना है, जो मैंने x, y माना है, x और y के मान निकालने हैं। तो क्यों ना मैं a और b का मान निकालूं, इसकी दूरी निकालूं। तो इसकी दूरी के बराबर होगी और इस दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। होगी या नहीं? तो देखो क्यों, किस तरह से होगी। अब देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? ए बी। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जो ए और बी है, भुजा ए बी जो है उसके दूरी सूत्र के हिसाब से उसका समीकरण बना रहा हूं, उसकी दूरी निकाल रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ए बी बराबर ए और बी निकालनी है मुझे सबसे पहले। तो देखो ए बी को जब मैंने निकाला है तो दूरी सूत्र में नहीं लिख रहा हूं। यदि आप सूत्र फिर से भूलते हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट, इस तरह से। अब देखो आगे, सूत्र मैंने लिख दिया है। अब देखो मैं सीधा ही आप इसके लिए समीकरण बना रहा हूं। ए और बी, ए ये रहा और बी ये रहा, 3,3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस पर रूट। ये किस किस के समझ में आ गया? ये किस किस के समझ में आ गया होगा? सभी के। अब देखो आगे, मैं ये कह सकता हूं कि जो ए और बी है इसका मान मुझे निकालना है। तो इस 3 का जो वर्ग है वो आ गया 3 है, इसको जब मैंने घटाया तो ये हो गया 9,
और इसको सॉल्व किया है, और √3 जो हो गया इसको मैंने जब किया है तो ये हुआ 3 का वर्ग, √3 का 3 हो गया, और ये हो गया 12। 12 पर रूट, जो 12 है इस पर क्या हो गया, रूट हो गया। अब इस 12 को मुझे क्या करना है, ए बी बराबर निकला है, ए बी बराबर निकला है। अब इस ए बी का हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 12, इस पर वर्ग, और ये हो गया 2√3, इस तरह से। यानी ए बी का मान हो गया 2√3। समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो कि ए बी बराबर 2√3, समीकरण नंबर 1, यहां तक। अब देखिए, अब मुझे निकालनी है, ए बी निकाल ली मैंने, अब मैं निकाल रहा हूं ए बी के अलावा मैं निकाल रहा हूं अब ए और यानी बी सी, बी और सी ये निकाल लेते हैं हम। अब देखो बी सी, बी सी, ए बी निकाल ली, अब निकाल रहे हैं बी सी। तो बी सी जब हम निकालेंगे तो बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, रखना है। तो देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर, इस तरह से x - 3 कर दिया, y - √3 कर दिया। हल करना है अब मुझे इसको, है ना, हल कर रहा हूं, इस पर रूट है सूत्र के हिसाब से, x², यह सभी के समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, इसके हिसाब से खोल रहा हूं, x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस जो y है y का स्क्वायर माइनस 2√3y, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 3, इस तरह से। इसको आगे हल करना हूं, कुछ नहीं किया है, इसमें x और y, x माइनस y का होल स्क्वायर उसके हिसाब से खोल लिया है, इसको भी x माइनस y का होल स्क्वायर, या फिर x y कह लो आप, चाहे a माइनस कह लो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से खोल दिया है, a b c। अब देखो b c बराबर, इसको आगे हल कर रहा हूं, x² माइनस, अब जो ये 6x है इसको ऐसे के तैसे लिखे रहने दो आप, 6x प्लस इसको भी इसको y² को लिखे रहने दो। तो क्यों ना हम इसको x और y की टर्मों को एक साथ लिख दें, कैसे, x² प्लस y²। फिर आगे देखिए -6x इसको लिख दिया है। उसके बाद मुझे ये वाली जो टर्म है इसको लिखूंगा मैं -2√3y, और ये 9 और 3 हो गए प्लस में 12, समीकरण नंबर 2। ये समझ में आ गया। देखो दोबारा से देख लो, x - 3 का होल स्क्वायर, y - √3 का स्क्वायर, ये हल किया है, और हल करके इसको मैंने इस समीकरण को x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब मुझे निकालना है समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर जो 3 है उसको मैं क्या निकाल रहा हूं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब मुझे निकालना है ए और सी। तो देखो ए सी बराबर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर पर रूट। नहीं आया समझ में, किस तरह से आया, x1 ये होगा, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया इसके लिए, और इसको जब हल किया है तो AC बराबर x² प्लस y² पर रूट, x² प्लस y² पर रूट, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया।
ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी निकाल ली। और हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज है तो ए बी का मान बी सी के बराबर और बी सी का मान ए सी के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। अब हम आपके लिए ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण नंबर हमारा 2 है, ये 2 अर्थात ए बी बराबर बी सी कर सकते हैं। हम ए बी बराबर बी सी कर सकते हैं। सबसे पहले इन भुजाओं को बराबर कर रहे हैं हम। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी कर रहे हैं। तो ए बी का जो मान है वो हमारा क्या है, √2√3। ए बी का जो मान है ए और बी, इसका जो मान है 2√3 है। तो हम देखो दोबारा से इसको किस तरह से, एस बी सी, इसे चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, बी सी बराबर ए सी, एक ही बात है। ए सी बराबर बी सी लिखो, चाहे बी सी बराबर ए सी, बात एक ही होगी। ए बी बराबर बी सी लिख सकते हो, चाहे आप ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद इन टर्मों को आपको क्या करना है, रख देना है। इन टर्मों को हमें क्या करना है, रख देना है। तो देखो किस तरह से रखना है। बी सी का मान हमारे लिए दे रखा है समीकरण नंबर 2 में, तो बी सी का मान रख रहा हूं एक्स स्क्वायर। ये सभी रूट में है, ध्यान रखना, ये सभी रूट में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 वाई प्लस 12 बराबर 20। ए सी का मान है वो क्या है, ए सी का मान है 2√3। इस तरह से इस पर वर्ग होगा और इस पर वर्ग नहीं है। वैसे इसका वर्ग हम 12, इसको डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 वाई प्लस 12, और ये हो गया इधर भी 12, क्योंकि इस पर जब मैंने रूट किया ना, तो इसको जब रूट किया है तो 2 का वर्ग 4 × 3 का वर्ग 3, 4 × 12, तो ये हो गया 12। वर्ग किया है, कुछ ना किया है, वर्ग किया है, इधर से रूट हट गया है, उधर से ये आ गया है। अब देखो इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 वाई प्लस 12, और ये भैया यहाँ इस तरह से समीकरण नंबर, ये अपना क्या हो गया, समीकरण नंबर हो गया 4। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब देखिएगा आगे, समीकरण नंबर 4 हो गया। यहां 4 तक आप सबसे पहले इसको उतारो, 4 तक उतारिए। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 4 आया है। अब देखो समीकरण नंबर 4 को हमने बी सी बराबर ए सी लिया है, और बी सी समीकरण नंबर 1 था, और ए सी जो है हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो यहां हम यह भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, समीकरण 1 और 2 से हमने जब हल किया है तो समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार समीकरण बी सी और ए सी निकाला है हमने, यानी ए, देखिएगा जो बी सी है, बी सी देखिए ए और सी निकाला है, ए और सी 1 और 2 से। तो देखिएगा बी सी का जो मान है वो तो ये रहा, और ए बी तो रखा है हमने, यहाँ ए सी नहीं है, ये ए बी है, ध्यान रखना, यहाँ ये ए और बी है, ध्यान रखना। समीकरण 1 ए बी का है और समीकरण 2 है वो ए सी बी सी का है। इसी प्रकार से
अब हमें क्या करना है, जो BC है, जो अपन का AC जो है वह, और जो BC है AB, यानी समीकरण इसी प्रकार AB बराबर AC। अब हमें क्या करना है, AB और AC को बराबर करना है। AB जो है वह उधर है और AC जो है वह यह रहा। तो जब हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर रूट बराबर 2√3, ये 2√3 है, ये आ गया समीकरण 1। यहां हम यह भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, इस तरह से। जब इसको हल किया है, दोनों पक्षों का क्या किया है, वर्ग, दोनों पक्षों का क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग, और जब वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग हो गया 4 और ये 12, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया यह। तो यहां तक आप उतारिए इसको पहले। तो देखिए समीकरण नंबर जो 5 आया है, इस समीकरण 5 में और समीकरण 4 में हमको एक सिमिलरिटी मिली है। समीकरण 5 में और 4 में एक चीज मिल रही है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 12 है। तो क्यों ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यदि मैं 12 लिख दूं तो मेरे लिए जो ये संख्याएं वो कुछ कम हो जाएंगी। तो समीकरण जो 4 है और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, अब देखिएगा आगे हमें क्या करना है। देखिए समीकरण समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें ये सारी क्रियाएं x का मान निकालने के लिए की जा रही हैं। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, तो क्यों ना हम समीकरण 4 में यहां डायरेक्ट 12 लिखें। 12 माइनस 6x माइनस 2√3 वाई प्लस 12 बराबर 12। देखिएगा दोबारा से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मैंने 12 रख दिया है। 12 रखने के बाद इस समीकरण 4 को यू तो उतारा है, x u का u ही उतारा है, बिल्कुल जैसे का जैसे ही। x माइनस 6x माइनस 2 3 वाई प्लस 12। अब देखो आप आगे, आपको एक चीज मिली है कि ये और ये 12 आपस में साफ हो रहा है, अर्थात बराबर में इक्वल हैं, हट जाएंगे। तो अब देखो क्या बचा, मैं इसको और किस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा इसमें कुछ भूला जा रहा है। देखिए समीकरण जो है इसमें 6x हो गया और 12 है, हाँ तो देखो सही है बिल्कुल, वैसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है संख्या उतारने में। तो अब देखो आगे आप, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं। तो देखो 12 माइनस 6x बराबर 2√3 वाई, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। 12 माइनस 6x, 12 प्लस का है माइनस 6x, और इसको मैं उधर ले गया हूं। अब देखो इसको मैं समीकरण दे दूं तो ठीक है, और नहीं दूं तो भी कोई बात नहीं है। हमें x का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो वर्ग करने पर इससे क्या है, ये रूट की संख्या हट जाएगी। ये जो रूट है, √3 जो बाई है
देखिएगा 2√3 बाई है, ये हट जाएगा। तो किस तरह से 12 माइनस 6x का स्क्वायर बराबर 2, 2 का वर्ग 4 हो गया, इंटू 3 का वर्ग 3 हो गया, और बाई स्क्वायर ये हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से उसी टर्म से ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो देखिएगा खोलेंगे तो किस तरह से खोलेगा, 12 का वर्ग हो गया 144 माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 12 इंटू 6x प्लस 36x बराबर 4 तिया 12, और ये हो गया बाई स्क्वायर। यहां तक सबके समझ में आ गया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको डायरेक्ट हल कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 44 144 माइनस, इसको गुना कर दूं, देखिएगा 2 इंटू 12, 12 दुआ 24, 24 छक्के 144 x प्लस 3x। यहां तक कोई दिक्कत, ये 3x नहीं आएगा ये, हाँ जी, छकनक 36, 36x 36x बराबर 12 बाई। दोबारा से देख लीजिएगा, 144 ये होता, इसको माइनस 144x प्लस 36x बराबर ये हो गया 12 बाई स्क्वायर। अब देखो इस बाई को, इधर सभी x x है, इधर बाई है, तो क्यों ना हम इस बाई को x की टर्म में बदल दें। तो इस बाई स्क्वायर का मान समीकरण 5 से निकाल लूं, क्योंकि जो बाई है ये क्या कह रहा है, समीकरण 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 12, तो बाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। तो क्यों ना, देखो 144 माइनस 144 x प्लस 36x बराबर 36x बराबर ये हो गया 12, और 12 के बाद 112 का मतलब फिर 12 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फिर से गुना करें, 144 माइनस 144 माइनस 144 एक्स 44 एक्स प्लस 36 एक्स प्लस बराबर 12 का जब गुना किया है तो 144 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। ये सभी के समझ में आया है। 12 को इससे मैंने क्या किया है, गुना किया है। 12 को मैंने क्या किया है, गुना किया है, बस कुछ नहीं किया है। अब देखो आगे, अब हमारे लिए एक चीज मिली, अब हमारे लिए एक कैलकुलेशन के लिए कुछ मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, तो देखिए जो अभी 36 था, इस 36 पर एक्स स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, यानी जब हमने 6 का वर्ग किया है तो 36 आया, और x का जब वर्ग किया है तो एक्स स्क्वायर आया है। अब देखिएगा आगे आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है। देखो थोड़ा प्रश्न लंबा है। 14 144, इसको यहां से 144 को मैं काट सकता हूं। 144 को, यानी ये बराबर की संख्याएं हैं, घट जाती हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये माइनस 12x है, तो इस 12x को माइनस 144 एक्स प्लस 36 एक्स स्क्वायर, और इधर ये हो गया माइनस इधर ले आते हैं इसको। जब इधर इसको लाए हैं तो इधर जैसे ही लाए हैं तो ये हो गया प्लस का 12x स्क्वायर। अब देखो माइनस 144 एक्स प्लस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ दिया है। जब जोड़ा है तो माइनस 144 एक्स प्लस 6 और 8 और 4 48 एक्स स्क्वायर। इसमें से मैं अब कॉमन ले रहा हूं, इसमें से मैंने 48 एक्स कॉमन ले लिया, 48 एक्स कॉमन ले लिया, और 48 एक्स जब कॉमन ले लिया तो ये बचा यहां -3 प्लस ये हो गया इधर x बराबर 0 बराबर 0।
देखिएगा इधर भी जब इसको इधर लाए हैं तो ये क्या हो गया 0 यहाँ, यानी ये पहले दूसरा पक्ष था, -12 को इधर ले आए तो इधर 0 बचा। इधर आप देखो -144 एक्स प्लस 36 एक्स स्क्वायर में मैंने 12 एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया है, 48 एक्स स्क्वायर आ गया। 48 एक्स को कॉमन ले लिया, ये बचा मेरा -3 और ये हो गया x। अर्थात अब देखो आप आगे हमें करना क्या है, जो ये 3 है इसका किस तरह से होगा, तो देखो दोबारा से बराबर 0, तो एक मेरा आ गया x का मान 0 और x 48 को जब इधर गया तो x बराबर 0 और एक आ गया x बराबर 3। एक x बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो x माइनस 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोबारा से देख लो, यदि आपको कैलकुलेशन में कोई गलती आ रही है तो दोबारा से देखो किस तरह से। हमारा जो ये है इसको मैंने 48 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स बराबर 0 इन दोनों टर्मों को जोड़ लिया, ये लिख लिया, माइनस 144 को यहाँ लिख लिया, 48 एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मुझको दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 0 और x बराबर 3, x बराबर 3 दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 0 प्राप्त हो गया और x बराबर 3 प्राप्त हो गया। x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण 5 में, जो हमारा समीकरण 5 था, कौन सा था, समीकरण 5 था हमारा ये रहा, समीकरण 5 था, देख लीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, यही था समीकरण। x बराबर 0 समीकरण 5 में रखने पर, और जब रखेंगे तो x बराबर 0, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, और जब वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया वाई पर रूट, अर्थात वाई बराबर 4, ये हो गया 4√3, क्या हो गया 4√3 हो गया। अब देखिएगा आगे इसी तरह से हमको आगे क्या करना, तो इस तरह से जो हमारा बाई का मान है वो आ गया 4 नहीं 2, क्योंकि 2 इसलिए आएगा, जो 12 है इसको मैं 4 × 3 लिखूंगा और इसमें रूट लगाऊंगा तो ये 2√3 आ गया। तो यहां से x के मान आए मेरे 0,2√3, एक जो निर्देशांक है वो हमारे लिए आ गए 0,√3, यानी जब x का मान, यानी हमारे लिए y का मान आ गया, यहां से हमारे लिए किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब देखिएगा x बराबर जो मान है x बराबर 3 रखना है हमें, x बराबर हमारे लिए हमें 3 रखना है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहां x बराबर 0 और y बराबर 2√3। अब देखो इसी तरह से x बराबर 3 रखना है हमें, इधर देख लेते हैं, हाँ जी, x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, और जब x बराबर में 3 रखूंगा तो 3 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, और ये हो गया मेरा 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9 बराबर ये हो गया 4, और ये हो गया वाई बराबर 2। तो यहां से मेरे मान आया x बराबर 3, x का मान जब मैंने 3 रखा तो y का मान मेरा आ गया क्या 2, यहां से। तो मेरे लिए 2 मान आए, यहां x बराबर 0, y बराबर 2√3, और यहां हो गया x बराबर 0 और y बराबर 2, y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो आगे, अब जो 2 है इसको, ये वाई स्क्वायर है, वाई जो है 12 माइनस 9 और 12 माइनस 9, इसका मतलब हमारे लिए 3 होगा, सॉरी 12 माइनस 9 3 होगा, सॉरी ये गलती हो गई थी, 12 माइनस 3 9 हो गए 3 हो गया, और इस 3 का वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का मतलब ये हो गया लगभग, दोबारा से देख लीजिएगा, वाई स्क्वायर
बराबर 3, तो बाई बराबर √3, तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया √3। दो मान आ गए, x बराबर 3 और y बराबर √3, y बराबर √3 हो गया। अब देखो आगे इस तरह से। अब इसमें जो तीसरे बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जो तीसरे बिंदु हैं उसके जो निर्देशांक हैं वो हम पता कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा किस तरह से पता लगाना है हमें कि 0, जो 2√3 है, एक निर्देशांक तो ये आ गए और एक निर्देशांक आ गया x बराबर 3 और y बराबर √3। अब y बराबर √3 हमारे लिए पहले दे रखा है, तो ये निर्देशांक तो होगा ही नहीं, तो इसके जो मान होंगे वो होंगे x बराबर 3 और y बराबर √3, क्योंकि प्लस माइनस जो मान होते हैं y बराबर माइनस √3, अर्थात जो हम ये कह सकते हैं कि जो x है यानी रूट की जो संख्याएं होती हैं उसमें प्लस माइनस होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा इसी प्रकार तीसरे निर्देशांक अर्थात x बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 2√3 व 3, -√3। इस प्रकार से ये हमारे निर्देशांक होंगे। आप इस प्रश्न को कर सकते हैं।